जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस की नई भर्ती के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो सेशन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। सेशन को पूरा एंड तक देखें और कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, कथकली नृत्य का संबंध किस राज्य से है? और देखिए, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन दिया गया है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर देते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे लाइव चैट में बी ऑप्शन को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कथकली जो है ये केरल का नृत्य है। एक केरल का नृत्य और है, पूछा जाता है मोहिनी अट्टम। ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये केरल का है। आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है। दूसरा प्रश्न है, अल कायदा किस देश का आतंकवादी संगठन है? चलिए, आप सभी दूसरे के लिए फटाफट से आंसर करेंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है। तो अल कायदा जो है ये अफगानिस्तान देश का आतंकवादी संगठन है। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आप सभी का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, हमने जो प्रश्न अभी पूछा कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो बहुत बच्चे 8 दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। शास्त्रीय नृत्य पूछे तो 8, लेकिन भारत में शास्त्रीय भाषा पूछे तो 6, दोनों को ध्यान रखना है। तीसरा प्रश्न है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? चलिए, तीसरे के लिए आंसर करेंगे। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो देखिए, इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? चलिए, चौथे के लिए आंसर करेंगे। तो हजार झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की मात्रा का मापक क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पांचवे का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कैलोरी जो है ये ऊष्मा की मात्रा का मापक है। केल्विन किसका मात्रक है? तो ये तापक्रम का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, ऑरेंज बुक जो है ये किस देश का सरकारी दस्तावेज है? तो सही जवाब है नीदरलैंड का है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? देखिए, ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? नीदरलैंड। अगर येलो बुक पूछे तो फ्रांस का है, ध्यान रखना है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले संगीतकार कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पंडित रविशंकर है, ध्यान रखना है। और देखिए, पूछा जाता है कि बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई वादक, याद रखना है। बिस्मिल्लाह खान से संबंधित वाद्य यंत्र है शहनाई वादक। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। विश्व दूरसंचार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए, आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, विश्व दूरसंचार दिवस जो है ये 17 मई को मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है बिहार पुलिस में। तो 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो देखिए, सैडलर आयोग का संबंध एजुकेशन से है। इसका सही जवाब है शिक्षा से है, ध्यान रखना है। और देखिए दोस्तों, सेशन के लास्ट में आप सभी को
अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। उच्च ताप को किससे मापा जाता है? तो देखिए उच्च ताप को मापने वाला यंत्र है पायरोमीटर। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध किस राज्य से है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। मोहिनी अट्टम जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान रखना है। तो मोहिनी अट्टम नृत्य का संबंध अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, केरल से संबंधित है कथकली, मोहिनी अट्टम। कर्नाटक का क्या है? यक्षगान। जो इम्पोर्टेंट आपको बता देते हैं, यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। मणिपुर का मणिपुरी है। ओडिशा का ओडिसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो बुक किस देश का प्रमुख सरकारी दस्तावेज है? तो हमने बताया था कि ऑरेंज बुक जो है नीदरलैंड का है, लेकिन येलो बुक जो है ये फ्रांस का है। तो दो क्वेश्चन आपको याद रखना है, ऑरेंज बुक नीदरलैंड, येलो बुक फ्रांस से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो देखिए भारत में रुपया का सिक्का जो है ये सर्वप्रथम ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज किसका प्रतीक होता है? तो देखिए आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज जो है ये किसका प्रतीक होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राष्ट्रीय शोक का प्रतीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न और छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। और एलपीजी में मुख्यतः कौन सा गैस उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ब्यूटेन होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर बताएंगे। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। नाम पूछे तो सोडियम बाइकार्बोनेट, और सूत्र होता है NaHCO3। ध्यान रखेंगे CaCO3 ये किसका होता है? ये होता है संगमरमर का। पूछा जाता है संगमरमर का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट बोला जाता है, ध्यान रखेंगे। चूना पत्थर का भी यही होता है CaCO3। और H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझकर आंसर देना है। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक किया करें। तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो जो ही बच्चे सितार को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ध्यान दीजिए यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में बोल रहा है, सितार होगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे, 1 नंबर का प्रश्न है और बिल्कुल छपने वाला प्रश्न है। तो देखिए मैंने बताया था कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का अंतिम माह पूछे तो फाल्गुन होता है और प्रथम जो है चैत्र होता है। इस प्रश्न को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जयंतिया झील कहाँ अवस्थित है? तो देखिए बात करें जयंतिया झील ये कहाँ अवस्थित है? तो ये मेघालय में अवस्थित है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है तो उम्र होना चाहिए 30 वर्ष और इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और ये भंग नहीं होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो 5 वर्षों का होता है और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। सभी को ध्यान रखना है। राष्ट्रपति के लिए बताया था, उपराष्ट्रपति के लिए, राज्यपाल के लिए, ये तीनों के लिए 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार जो है ये नाइक्रोम का बना होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन, ध्यान रखना है, टंगस्टन का संकेत W होता है। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अष्टप्रधान मंत्री परिषद जो है ये किसके शासनकाल में थे? तो शिवाजी के शासनकाल में। ए ऑप्शन सही जवाब है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? चलिए 23 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो है ये स्थित है कहाँ पर? तो खड़गवासला में। ए ऑप्शन सही है। कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? यहाँ पे इस तरह से होगा, सोखती है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, कौन सी मिट्टी होगा जो ज़्यादा जल धारण कर सकती है? तो इसका सही जवाब है चिकनी मिट्टी, ध्यान रखना है, दोमट मिट्टी नहीं होगा। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सर्वाधिक होती है। अगला प्रश्न, व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, व्यापारिक वैसलीन जो है पेट्रोलियम से निकाला जाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? चलिए 26 के लिए आंसर करेंगे। इटली तथा ईरान का प्रमुख सरकारी दस्तावेज कौन सा है? इसका सही जवाब है ग्रीन बुक है। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऑरेंज बुक नीदरलैंड, येलो बुक फ्रांस और ग्रीन बुक जो है ये इटली और ईरान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित किया जाता है? तो देखिए, बीज रहित फल को किस तकनीक द्वारा विकसित करते हैं? सही जवाब है संकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका सही जवाब है 20 अक्टूबर 1962 को। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? ये प्रश्न काफ़ी बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन है और सर्वप्रथम इसे कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। डायनेमो परिवर्तित करता है। चलिए 30 के लिए आंसर बताएंगे। डायनेमो परिवर्तित करता है। तो देखिए, डायनेमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? तो देखिए, भारी जल का आणविक सूत्र आप सभी जानते हैं D2 होता है और अनुभार पूछे तो 20 होता है। साधारण जल का अनुभार पूछे तो H2O अनुसूत्र और भार जो होता है 18 होता है। तो अनुभार भी याद रखना है, भारी जल का अनुभार 20 होता है और साधारण जल का अनुभार 18 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के लेखक कौन है? चलिए 32 के लिए आंसर बताएंगे। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक है महात्मा गांधी। ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए आंसर बताएंगे। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, जिसको K2 भी कहा जाता है।
बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। दोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हिंदी में राज्य हड़प नीति, इसको किसने लागू किया था? तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स राज्य हड़प नीति को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि राज्य हड़प नीति के तहत किस राज्य को सबसे पहले ब्रिटिश में मिला गया था। देखते हैं इस प्रश्न का आंसर कितने बच्चे दे पाते हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।